हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स का प्रीव्यू करेंगे, डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करेगी, डिविडेंड हिस्ट्री को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस चैलेंजेस, बिजनेस में क्या चल रहा है, अच्छा खराब, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 21 अक्टूबर को आप नोट करके रखिए, जिस दिन Q2 रिजल्ट्स, मतलब जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों के रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही आने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट एक और डेट आपको बता दूं, वो है नवंबर 1, एक तारीख है, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसकी एक्स डिविडेंड डेट है। तो डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो जल्दी से आपको मैं डिविडेंड हिस्ट्री भी बता दूं। अगर आप पिछले साल देखें तो 34 रुपए का डिविडेंड आया था, और स्पेसिफिकली इसी अक्टूबर के महीने में, जनरली Q2 के रिजल्ट्स के बाद डिविडेंड आ रहा है, तो पिछले साल 15 रुपए का डिविडेंड आया था। तो ये एक तरीके से बेंचमार्क रहेगा कि 15 रुपए ही रह रहा है या उससे ज़्यादा है या कम है, तो वो हमको पता चलेगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आप शेयर होल्डर है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उससे एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 17, 14 और 9 रुपीज़ 50, तो 40 रुपये 50 पैसे का आया था, लेकिन उसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी था। तो स्पेशल डिविडेंड को अगर हम हटा दें तो टोटल 31 रुपीज़ का डिविडेंड था। और वही अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2020 में 14 रुपीज़ का डिविडेंड आया हुआ था, और उससे पहले 25 रुपए का डिविडेंड था। तो अगर मैं स्पेशल डिविडेंड को अगर हटा देता हूं तो ईयर ऑन ईयर पिछले 3 सालों से जो डिविडेंड है वो बढ़ रहा है। 25 रुपए, फिर 31 रुपए, और फिर पिछले साल 34 रुपए का डिविडेंड है। तो हमको जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या डिविडेंड है, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सब कुछ आपको बता दूंगा। अब HUL की जब बात कर रहे हैं, और आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स बहुत हद तक हम हमारे जो डेली यूज़ में ये सब प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं यूज़ होते ही होंगे, चाहे वो सर्फ हो, रिन, फिर डव, पॉन्ड्स, लाइफ बॉय, हॉर्लिक्स, ये सब बहुत सारे ब्रांड्स मैं देख पा रहा हूँ, रेड लेबल जैसे, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी रोज। तो इसीलिए ये FMCG सेक्टर है जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के साथ जुड़े रहते हैं। अब जो बिजनेस में अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट बनते हैं तो अलग अलग जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पाम ऑयल की ज़रूरत पड़ी, या फिर जब प्रोडक्ट का जब भी ट्रांसपोर्टेशन और जब भी पैकेजिंग होती है तो पॉलीइथिलीन की ज़रूरत पड़ी, या फिर क्रूड, क्योंकि देखिए तेल का दाम ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब चीज़ों के भी दाम बढ़ जाते हैं। फिर कॉस्टिक सोडा, रॉ मटेरियल। तो ये सब आप जो रॉ मटेरियल देख रहे हैं, और ये आप जो पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं 10 साल का रॉ मटेरियल का प्राइजेस है। और अभी इन सब रॉ मटेरियल के प्राइसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कॉस्टिक सोडा हो, फिर पाम फैटी एसिड हो, या फिर पाम ऑयल हो। इन सब के प्राइसेस, सबके, इनफैक्ट चाय के हो, बार्ले के हो, सबके प्राइसेस ज़्यादा है। मतलब कंपनी जब ये प्रोडक्ट्स बना रही है, कहीं ना कहीं इन सब प्रोडक्ट बनाने में कंपनी को इन सब की ज़रूरत है, तो कंपनी जब ये प्रोडक्ट बना रही है तो कंपनी को जो है खर्चा या एक्सपेंसेस हैं उनके लिए ज़्यादा हो जा रहे हैं, महंगे में कंपनी को प्रोडक्ट्स बनाना पड़ रहा है। तो ये एक पार्ट रहा। अब ये मैं दूसरा चैलेंज बता रहा हूँ, और ये सिर्फ HUL के लिए नहीं, देखिए दोस्तों, अभी डाबर, मैरिको, फिर ब्रिटानिया, फिर इन सब, गोदरेज कंज्यूमर, इन सब के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये एक चैलेंज सभी कंपनियों को आपको देखने को मिलेगा। ये है दूसरा जो डेटा है, वो है वैल्यू और वॉल्यूम। आप ग्रोथ देखेंगे, वैल्यू के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं हो रहा है। मार्च क्वार्टर से जून में जो है ग्रोथ, यहां पर आप देख सकते हैं, दोनों ही मतलब नेगेटिव ग्रोथ है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ होना लगे, वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब क्या है कि 100 लोग समझ लीजिए कुछ शैम्पू यूज करते हैं, तो 100 की जगह 110 लोग यूज करें, वो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। वैल्यू ग्रोथ में क्या है कि 10 रुपए का प्रोडक्ट 12 रुपए में बिक रहा है, तो आपको वैल्यू जो है उसकी ज़्यादा हो गई। सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जब भी रिजल्ट आएंगे तो देखना है कि वॉल्यूम भी क्या बढ़ रहा है या नहीं। और खासकर जैसे रूरल इंडिया में कुछ हिंट्स मिल रहे हैं कि वहाँ पर थोड़े तकलीफ है। तो अभी क्या ट्रेंड है हमको पता चलेगा जब अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है, तो क्या सब कुछ पॉजिटिव है, नहीं है, हमको पता यहाँ चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, हर बार की तरह। इनफैक्ट मैक्सिमम कंपनीज में अभी हम मार्जिन्स पर देख रहे हैं, तो 23.2% का मार्जिन, ये समझाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। इन सब चैलेंजेस को मैंने आपको बताया, बट चैलेंजेस के बावजूद भी 19% का ग्रोथ किया है HUL ने।
मार्केट शेयर वो गेन कर रही है, जो उनके आइकॉनिक बिजनेसेस हैं, विनिंग बिजनेसेस हैं, वहाँ 75% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, तो वो मार्केट शेयर गेन कर रही है। ईपीएस बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ रही है। और जो वॉल्यूम का जो मैंने डेटा दिखाया ये वाला, लेकिन वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत यहाँ इंक्रीज कर रही है। तो इन सब प्रेशर और तकलीफों के बावजूद भी एचयूएल ग्रो कर रही है, और इसीलिए उनको शायद एक अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिला है। लेकिन आप जब भी दूसरी एफएमसीजी कंपनियों में देखेंगे तो जरूर ये देखिएगा कि उनके किस हिसाब से चैलेंजेस है, नो डाउट, लेकिन वो चैलेंजेस से क्या उबर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ये वाला जो डेटा है, जैसे जून का जो लेटेस्ट डेटा है, 14,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने सेल्स की थी। उस पे उन्होंने कमाया कितना, मतलब इंटरेस्ट है, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, उन सब से हटा दे तो 3,247 करोड़ कमाए, मतलब 100 रुपए में 23 रुपीस के आसपास कमाए, जो कि पिछले साल 24.3% था। तो 110 बेसिस पॉइंट या 1.1% जो है उनका मार्जिन घटा है। अब सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि और मार्जिन में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि पिछले साल Q2 के जब मैं एनालिसिस कर रहा था, मतलब ये जब मैं वीडियो बनाने से पहले पिछले साल के जब मैं डेटा देख रहा था, तो पिछले साल यही जुलाई से सितंबर 25% का मार्जिन था। तो मार्जिन कितना कम होता है, क्योंकि देखिए Q1 में तो 23% का मार्जिन हो ही चुका है। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन में प्रेशर आएगा। कितना मार्जिन कम होता है, अगर बहुत ज़्यादा 4-5-6% मार्जिन कम हो जाए तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मार्जिन वही 2-3% के आसपास ही रहा, कम हुआ तो फिर मतलब एक्सपेक्टेड ही था। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको हमको सबको जब भी इन्वेस्टर रिजल्ट आएंगे तो ध्यान में रखनी है। बाकी नेट प्रॉफिट 2,289 करोड़ का है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। वही बिजनेस पर ही फोकस कर रहता है, लर्निंग रिसर्च पर ही फोकस रहता है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर भी मैं जो लर्निंग्स है शेयर करता हूँ। टिप्स पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जो थीम्स है उन पर तो हमेशा बात होती रहती है। तो कंपनी ने एक अंदाज़ा भी लगाया है कि सितंबर में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा रहने वाला है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, पाम ऑयल, कॉस्टिक सोडा, उनके प्राइजेस बढ़े हैं और अभी भी बढ़ने की उम्मीद है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मार्जिन्स हैं उसमें प्रेशर रह सकता है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो शायद नेगेटिव हो सकता है। लेकिन एक और उम्मीद ये भी है कि अभी चीज़ों के दाम कम होना भी शुरू हो गए हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अब चीज़ें थोड़ा सा जो प्रेशर है वो यहाँ पर कम होना शुरू होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां सरवाइव भी नहीं कर पाएंगी। एचयूएल एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उन्होंने सरवाइव किया है इतने सालों से, वो सरवाइव कर पा रहे हैं। तो दूसरी कंपनियों को भी आप देखते रहिए, सिर्फ एचयूएल के हिसाब से मत देखिए। किस कंपनी के मार्जिन अचानक से गिर रहे हैं, मार्केट शेयर लॉस हो रहा है, तो फिर स्टॉक पोर्टफोलियो में रहने के बिल्कुल लायक ही नहीं रहेंगे। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में जो मैंने इन्फ्लेशन के चैलेंजेस कहे हैं वो है, लेकिन हिंट ये भी मिल रही है कि जो प्राइजेस हैं वो अभी थोड़ा कम होना शुरू होंगे, तो उनका Q3 से जो है रिजल्ट या जो है जो इम्पैक्ट है वो ठीक होना शुरू होगा। इसलिए Q2 में बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, मॉडरेट एक्सपेक्टेशन ही रखना है। वो ऐसा इन Q1 के जो गाइडेंस है उससे पता चल रहा है, बट अगेन जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको और पता चलेगा। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है एचयूएल। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट्स घर में यूज़ होते हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। तो वैल्यूएशन भी अगेन उनको हाई मिला हुआ है, पूरे सेक्टर को भी हाई वैल्यूएशन मिला हुआ है। तो क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई हो पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए मार्जिन को बचाना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे जब भी रिजल्ट्स आएंगे, और साथ साथ डिविडेंड भी आने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। तो कैसा डिविडेंड रहेगा, सब कुछ डिटेल्स आपके सामने हम लेके आएंगे। अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।